प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो चलिए, अब डिबेट ओपन हो चुकी है, हमने सबके व्यूज ले लिए। अब मैं सीधे प्रदीप भंडारी आपके पास आता हूं। प्रदीप, जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम ये सब आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियम करते हैं। तो उसमें तो है ना पंथ निरपेक्षता, सबको साथ लेकर चलने की बात। मैसेज ये जाता है कि नहीं, बस एक, जैसा कि अब मेहंदी रत्ता साहब ने कहा कि क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसलिए मेजॉरिटेरियन स्टेट को आप उत्तरदायी बता दें। गौरव जी, मैं एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की परिकल्पना करी थी उसमें समाजवाद शब्द नहीं था। इसमें इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड करा था लोकतांत्रिक रूप से। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समाजवाद की बात ही नहीं हो रही है। समाजवाद की बात हो रही है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में क्या सत्य नहीं है कि माता सीता, प्रभु श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी जी महाराज तक की प्रतिमा थी? ये हमारा सवाल। एक मिनट, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 में क्या कहा, अनुच्छेद 35 में क्या कहा, 25 में? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाजवाद की आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ समाजवाद की बात थोड़ी ना कर रहे हैं सर। हम ये थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि उन्होंने समाजवाद को लेकर क्या मैसेज दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज उत्तरदायी, तो क्या सिर्फ हिंदू देश का केंद्र बिंदु ये मैसेज दिया गया है? उन्होंने तो कहा हिंदू उत्तरदायी समाज है। अगर हिंदू समाज को अकाउंटेबल उत्तरदायी समाज दिया है तो आपको रिलेटिव में क्यों देख रहे हैं? हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, तभी आज हम लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिखों की, क्रिश्चियन की और हिंदुओं की क्या संख्या हुई है? क्या वहां पे हिंदू समाज मेजोरिटी में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बड़े बड़े लेख की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे बीच आ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा देर से आए, हम यहां पर बात कर रहे थे, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है इसलिए हम हिंदू समाज की बात करते हैं। जो बात प्रदीप भंडारी कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी में है हमारे देश में, जो बहुसंख्यक हैं वही उत्तरदायी हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, गुलाब की वाटिका होती है और उसमें आप बबूल आ जाए, और बबूल इन्वेजिव प्लांट है। कई बार होता है कि धीरे धीरे वो पूरा बबूल का खेत ही वहां पर बन जाए, तो फिर आप कहना शुरू कर देंगे कि कभी ये गुलाब की वाटिका हुआ करती थी, अब बबूल की वाटिका हो गई। हिंदुत्व इस देश का प्राण है। हिंदुत्व जब तक संगठित है, मजबूत है, बहुसंख्यक है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एक मिनट, अपनी बात को मैं बस, आप बाद में समय मत दीजिएगा। आप ये मत भूलिए कि जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां हिंदू बहुलता थी, वहां सिर्फ हिंदू ही हिंदू थे। जब इस्लाम आया तो उसने पूरा राउंड डाला, ठीक है, और आज न वहां हमारे गुरुद्वारे बचे हैं, अभी एक मिनट, सब नहीं बोलेंगे, अभी रुकिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। कश्मीर के अंदर 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम आया और क्या स्थिति हो गई वहां पर? ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जवाब दीजिए। हिंदुत्व है तो देश सुरक्षित है। देखिए, जवाब दीजिए। हिंदुत्व ही सुरक्षा की, जवाब दीजिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जवाब दीजिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सर जवाब ले लेते हैं, अरेस्ट टेंडेंसीज है वो किसकी देन है? जवाब ले लेते हैं सर।